वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कम्युनिज्म। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिज्म के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से। कम्युनिज्म के अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से बात की जाए तो कम्युनिज्म की जो टर्म है ये 1840 तक यूज़ में नहीं आई थी। ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से ड्राइव की गई है जिसकी मीनिंग कॉमन या शेयर के हैं। इसके बाद अफलातून ने कम्युनिस्ट माशरे का तस्वुर पेश किया। अफलातून की जमहूरिया में बयान करदा मिसाली रियासत में सरपरस्तों का हुक्मरान तबका पूरी कम्युनिटी के मफादात की खिदमत के लिए ख़ुद को वक्फ करता है, क्योंकि अशिया की निजी मिल्कियत इनके मालिकान को खुद गर्जी की तरगीब देकर ख़राब कर देती है। अफलातून ने यह दलील दी कि सरपरस्तों को एक बड़े ख़ानदान के तौर पर रहना चाहिए जो मुश्तरका मिल्कियत में हो। अब बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म की। कम्युनिज्म एक समाजी, इक़्तिसादी, सियासी तहरीक है। इसका मकसद एक ऐसा माशरा कायम करना है जहाँ कोई रियासत या पैसा ना हो और लोगों में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, फैक्ट्रीज, फार्म्स जो है वो शेयर हों। कम्युनिज्म के अगर सिंबल के हवाले से बात की जाए तो सिकल एंड हैमर जो है वो कम्युनिज्म और वर्कर्स की पावर का एक सिंबल है। कम्युनिज्म बाय कार्ल मार्क्स। अब बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स के इंट्रोडक्शन के हवाले से। कार्ल मार्क्स जर्मनी में यहूद नस्ल के मुतवस्सित तबके के वालिदैन के यहाँ पैदा हुए, जिन्होंने यहूद मुखालिफ माशरे में जम होने की कोशिश में अपना मजहब तर्क कर दिया था। नौजवान मार्क्स ने बर्लिन यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़े की तालीम हासिल की और 1841 में जेना यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, लेकिन वो अपने यहूद नस्ब और अपने लिबरल सियासी नज़रियात की वजह से तदरीसी मकाम हासिल करने में नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने सहाफ़त का रुख किया। कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का कहना था कम्युनिज्म के हवाले से कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। कम्युनिज्म बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कम्युनिज्म एक ऐसा माशरा है जिसमें तबकाती तकसीम या हुकूमत ना हो, जिसमें अशिया की पैदावार और तकसीम इस उसूल पर मबनी होगी कि हर एक अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करेगा और इसको इसकी ज़रूरत के मुताबिक दिया जाएगा। मार्क्स और इनके कॉलीग एंजल्स ने इस बात को मेंटेन किया कि पावर्टी, डिजीज़ और अर्ली डेथ जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है उनकी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास को, और ये जो सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कैपिटलिज्म की, ये रिजॉल्व हो सकती है बाय रिप्लेसिंग कैपिटलिज्म विद कम्युनिज्म। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं सच एस माइंस, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड रेल रोड, इनको जो है पब्लिकली ओन किया जाना चाहिए और ये ऑपरेट होने चाहिए तमाम लोगों के बेनिफिट के लिए। मार्क्स और इनके कॉलीग एंजल्स ने सरमायादारी की तनकीद और कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो 1848 में मुस्तकबिल के मुमकिन कम्युनिस्ट माशरे का एक मुख्तसर खाका पेश किया, जो इन्होंने कम्युनिस्ट लीग कहलाने वाले बुनियाद परस्तों के एक छोटे ग्रुप के कमीशन में लिखा था। कम्युनिज्म बाय लेनिन। मार्क्स के पैरोकारों, खासतौर पर रूसी इनकलाबी व्लादिमीर इलिच लेनिन ने यह इम्तियाज़ उठाया। अकॉर्डिंग टू लेनिन, कम्युनिज्म के हवाले से अगर बात की जाए तो लेनिन के मुताबिक कम्युनिज्म, जिसे कमांड सिस्टम भी कहा जाता है, एक माशी निज़ाम है जहाँ हुकूमत पैदावार के ज़्यादातर अवामिल की मालिक होती है और वसाइल की तकसीम और कौन सी मसनूआत और ख़िदमत फ़राहम की जाएंगी इसका फ़ैसला करती है। लेनिन और रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के बोल्शेविक विंग ने 1918 में रूस में इक़्तिदार पर कब्जा करने के एक साल बाद ऑल रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लेकर इस फ़र्क को मज़ीद तक़वियत दी। तब से ज़्यादातर कम्युनिज्म को सोवियत यूनियन में तैयार की गई सियासी और इक़्तिसादी तंजीम की शक्ल से शनाख्त किया गया है और बाद में अवामी जमहूरिया चीन और कम्युनिस्ट पार्टियों के ज़ेर इक़्तिदार दूसरे ममालिक में अपनाया गया है। लेनिन ने कम्युनिस्ट पार्टी को एक इंतहाई पुरज़म दानिश्वर शराफे के तौर पर देखा, जो मार्क्स के उसूलों की रोशनी में तारीख और माशरे की साइंसी समझ रखती थी, सरमायादारी को ख़त्म करने और उसकी जगह सोशलिज्म के क़याम के लिए पुरज़म थी। सियासी इक़्तिदार हासिल करने के बाद इस मुंतकली के ज़रिए मजबूर करने पर और अगर ज़रूरत पड़े तो पुरतशद्दुद और इनकलाब समेत हर मुमकिन तरीके से इस ताकत को हासिल करने के लिए पुरज़म थी। लेनिन का एक छोटे गहरे अज़म ग्रुप की तरफ से अमल पर जोर इनकलाबी तहरीक में कारकर्दगी और सवाबदीद की ज़रूरत और एक आमराना झुकाव से पैदा हुआ, जो इसकी तमाम सियासी फ़िक्र में मौजूद था। लेनिनिज़्म का आमराना पहलू इक़्तिदार पर कब्जे के बाद प्रोलिटेरियन डिक्टेटरशिप की ज़रूरत पर इसके इसरार में भी ज़ाहिर हुआ, एक आमरियत जिसे अमली तौर पर मजदूरों ने नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों ने इस्तेमाल किया।
कम्युनिज्म बाय स्टेलिन। नाइनटीन 1928 से 1953 में अपनी मौत तक जोसेफ स्टेलिन ने सोवियत यूनियन पर एक आमिर के तौर पर हुकूमत की, यानी एक डिक्टेटर के तौर पर इन्होंने हुकूमत की, जिसने मुल्क को एक ज़री किसान माशरे से एक आलमी सुपर पावर में तब्दील किया। तमाम लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी, क्योंकि स्टेलिन ने अपने दौरे हुकूमत में लाखों सोवियत शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। 1924 में लेनिन की मौत ने जोसेफ स्टेलिन, लेवन ट्रॉट्स्की और निकोले बुखारिन को और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों के तौर पर छोड़ दिया। मरने से पहले लेनिन ने अपनी पार्टी के साथियों को खबरदार किया कि वो स्टेलिन के अज़ाइम से होशियार रहें, और लेनिन की तंबीह जो है वो सही साबित हुई, क्योंकि स्टेलिन जो है वो बहुत ही बेरहम और चालाक साबित हुआ। 1930 की दहाई के वस्त में हर जगह जासूसों और तखरीबकारों को देखने का दावा करते हुए इसने पार्टी और आम आवाम को साफ कर दिया, मुखालिफों को साइबेरिया में जलावतन कर दिया और उन पे मुकदमे करा के उन्हें फांसी दे दी। सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ कम्युनिज्म। सबसे पहले बात करते हैं सक्सेस ऑफ कम्युनिज्म की। क्लासलेस सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आया इससे, नो इनहेरिटेंस यानी इससे टैक्सेशन आई, वर्कर्स राइट यानी मज़दूरों के लिए कवानीन बनाए गए। पहले वो 22-22 घंटे काम करते थे, अब जो है उनके लिए 12 घंटे की शिफ्ट बनाई गई। फेलियर ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के अगर फेलियर के वाले से बात की जाए तो उसकी बेसिक डेफिनेशन ही इसकी फेलियर की वजह बनी, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। यानी अगर एक इंसान अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम कर रहा है, उसे इसकी सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक दिया जा रहा है, तो वो ज़्यादा काम क्यों करेगा। इसके अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम होता है वो होता है पावर वैक्यूम का। यानी जब ये कहा जा रहा है कि माशरे के तमाम लोग ही तमाम चीज़ों को ओन कर रहे हैं, तमाम लोग ही ओनर्स हैं, तो जो एक पावर वाली साइड है वो खाली रह जाती है, जिसकी वजह से पावर वैक्यूम हो जाता है और माशरे में डिक्टेटर्स आ जाते हैं। जब डिक्टेटरशिप आ जाएगी तो वन पार्टी रूल होगा, नो फ्रीडम नो डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप में जो गवर्नमेंट होती है वो फैक्ट्रीज, लैंड और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को कंट्रोल करती है, एंड इट लीड्स करप्शन इन सोसाइटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।